देखिए, जो ग्राउंड पे जो हालात दिख रहे हैं अर्नब और ऐश्वर्या, ये हालात ऐसे हैं कि बिहार को समझने के लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत है। और यहाँ पर 150 जातियाँ हैं और हर जाति की अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं। तो ग्राउंड पे जो दिख रहा है कि महिला वोटर की तादाद जो बढ़ी है वो गेम चेंजर होगी, क्योंकि राशन, आवास और जो 10,000 रुपये मिले और भी जो कई लुभावने पैसे मिले, उसका एक असर ग्राउंड पर दिखा है। और साथ साथ सोशल पोलराइजेशन। बिल्कुल बोलने दीजिए ना। आप देखिए ऐश्वर्या जी, आपकी प्रॉब्लम है, आपको लगता है बिहार के बारे में प्रकाश जी ज्यादा जानते हैं। आप जानते हैं जगह मैं नहीं, आप बस प्रकाश जी इंटरव्यू आपको ज्यादा करते हैं। आप बोलिए इनको। बिल्कुल, नमस्कार। हाँ हाँ बोलिए। बैक टू प्रकाश। तो सोशल पोलराइजेशन जो है वो इस बार भी दिखा। जो नॉन यादव ओबीसी वोट है एक तरफ दिख रहा है, और यादव, मुस्लिम और मलाह का कुछ परसेंटेज एक तरफ दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने कुशवाहा वोट में डेंट करने की कोशिश की, जो कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का कोयरी कुर्मी धानुक वोट जो है वो इंटैक्ट रहा है, उसमें कोशिश की पेनिट्रेट करने की। वो देखना है कि कितना असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा फैक्टर जो प्रशांत किशोर का है, भले वो सीट ना जीत रहे हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत जगह डॉक्टर्स जो पैसे वाले हैं या बिजनेसमैन जो अपर कास्ट के हैं उनको खड़ा कर दिया। और पैसे के बल पर आजकल वोट खरीदे जाते हैं, ये सब लोग जानते हैं, और सबका अपना अपना सोशल इन्फ्लुएंस है। तो वो देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में कितना डेंट मार पाते हैं। और साथ साथ आरजेडी के, भले ही प्रशांत किशोर जीत नहीं रहे हैं एक भी सीट, और वो खुद लड़ते तो हो सकता है उसका इंपैक्ट एक अलग होता, लेकिन शायद वो डर गए चुनाव लड़ने से। तो ये मामला है, और मुझे लगता है स्लाइट एज है एनडीए को इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन और ग्राउंड प्रेजेंस। बट अब देखना है, ये पिछले बार भी कांटे का मुकाबला हुआ था। हर पार्टी अपना अपना क्लेम कर रही है और हम लोग नजर बनाए रखेंगे, लेकिन स्लाइट एज एनडीए को है यहाँ पे। अब ऐसा करते हैं प्रकाश जी, हम सारे रिपोर्टर्स के पास जाते हैं 1 to 1। हाँ, सलोनी, राम, ऐश्वर्या, बिल्कुल मृदुल, हाँ 1 to 1 जाते हैं। और जो प्रकाश जी ने जो बात कही, सबसे बड़ी बात ये है, इससे ऐड करूंगा मैं प्रकाश जी के साथ, कि यहाँ पे वुमेन वोटिंग जो हुई है इस बार 71.6% की वोटिंग हुई है, यानी कि 9% ज्यादा। महिलाओं की वोटिंग इस बार 9% मोर देन मेन। 43 लाख महिलाएं ज्यादा। नहीं, मेन वोटिंग, पुरुषों की वोटिंग 62.8% है, महिलाओं की वोटिंग 71.6% है। यानी कि इस बार पूरी की पूरी तरह से जो बिहार का जो रिजल्ट निकलेगा वो महिलाएं तय करेंगी। महिलाएं। और महिलाओं ने किसके लिए वोट किया है? क्या महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट किया है? जो ये 10,000 रुपए हर महिला के खाते में दिया गया, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है सर? जी बिल्कुल सर, ऐसा है कि विगत चुनाव में 2020 में 2 करोड़ 11 लाख बिल ने वोट किया था, और 2 करोड़ 8 लाख महिलाओं ने वोट किया था। इस बार ऐसा नहीं, 43 लाख महिलाओं ने अधिक वोट किया है। और इस बार गैप बहुत है। 43 लाख महिलाएं ज्यादा हैं। इस बार गैप बहुत ज्यादा है। 17,000 से और दूसरे चरण में जो दूसरा चरण का वोटिंग हुआ है भाई साहब, जो दूसरा चरण का वोटिंग हुआ है उसमें इसमें महिलाओं की वोटिंग ऑलमोस्ट 75%। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है सलोनी, नंबर यही है 71.70, 10% ज्यादा है। सेकंड फेज में आप देखेंगे सलोनी, तो सेकंड फेज में 74 पॉइंट कुछ परसेंट है। एक मिनट, 74 पॉइंट कुछ परसेंट है। तो ये सेकंड फेज की वोटिंग जो मुझे लगता है आज उसको एनालाइज करना पड़ेगा अलग तरीके से, कि सेकंड फेज की वोटिंग में मृदुल बहुत ज्यादा, मतलब वोटिंग भी बढ़ गई है सेकंड फेज में। पहले फेज में 65% थी, सेकंड फेज में जाकर ऑलमोस्ट 69% पहुंची है, और उसमें 74% महिलाओं का वोट आया। ये सारी बहुत बड़ी चीजें होती है, बहुत बड़ी बात है। और जैसा अर्नब आपने कहा है कि हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और महिलाओं ने जो वोट किया है, एक बार ग्राउंड पे तस्वीर बता दें। इस समय अमृत, पलक, विवेक, सुमित, हर जगह ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की मौजूद है। अभी प्रकाश हमें बता रहे थे बीजेपी कार्यालय का हाल, लेकिन आरजेडी में क्या चल रहा है? विवेक हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं। विवेक, जरा आरजेडी कार्यालय की एक तस्वीर बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही विवेक की। विवेक का ऑडियो आप। गरिमा, विवेक का ऑडियो नहीं आ रहा है।
यहाँ पर तस्वीरें थी। हाँ। ये खाता जब खुले तब खुले, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा आप रहे हैं। 9 विंडोज रखिए ना। खुल गया आरजेडी का। यहाँ पर पुलिस की जो बंदोबस्ती है उसे कर दी गई है। आप 9 विंडोज रखिए ना। कार्यालय का गेट नंबर 2 है रिपोर्टर को और रिपोर्ट गेम यहाँ पर काफी बढ़ गई है। और ऐसे नहीं, एक मिनट, मैं गरिमा को बता रहा हूँ विंडो। अरे उनकी रिपोर्टिंग दिखाइए, रिपोर्ट कर रहे हैं। गरिमा आप क्या कर रहे हैं ऑन एयर? ऑडियो बढ़ाइए, ऑडियो। अलविदा चाचा देखिए वहां पर लिखा है बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी, और ऐसे में तेजस्वी यादव के पीछे अखिलेश नजर आते हैं। अलविदा चाचा यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस में आरजेडी है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार नंबर अच्छे ले आएंगे, लेकिन हम बराबर आपको कह रहे हैं कि खाते जब खुलेंगे, लेकिन उससे पहले आरजेडी का गेट नंबर 2 खुल चुका है और अंदर की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करेंगी, क्योंकि कुछ देर में कई नेता यहां पर पहुंचेंगे। इससे पहले मृत्युंजय तिवारी पहुंचे थे और फिलहाल यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो आरजेडी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार अपनी पार्टी को जीतते हुए देखना चाहते हैं, अपने नेताओं को देखना चाहते हैं कि उनकी यहाँ पर उपस्थिति हो। लेकिन यहाँ पर एक और दरवाजा है जो कि राबड़ी आवास के पास है, और वो आवास राबड़ी देवी के आवास जो है वहाँ भी एक लंबी कतार वहाँ पर लोगों की लगी हुई है। तो फिलहाल आरजेडी का ये कार्यालय है, गेट नंबर 2 से हमने प्रवेश किया है और अब इंतजार है कि बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे। और यहाँ पर कुल मिलाकर देखिए थोड़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। कुछ प्रवक्ता आए थे और सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी आए थे, उनका भी हमने बयान लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रचंड बहुमत से हमारी जीत होगी। और कुल मिलाकर यहाँ पर अभी भी देखिएगा कि गेट दरवाजा यानी गेट नंबर 2 खुल चुका है। आरजेडी का समर्थकों का आना शुरू कर दिया उन्होंने। प्रवक्ता जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले मृत्युंजय तिवारी ने अपना बयान दर्ज किया और यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जनता दल का जो ये कार्यालय है वो खुल चुका है, यानी कि जो हरा पर्दा है वो जब हटेगा। हालांकि यहाँ पर देखिए ये आपकी डॉक्टर संजय कुमार प्रवक्ता है जेडीयू के, क्या लग रहा है संजय जी आपको आज? हमें तो बड़ा पॉजिटिव लग रहा है जो हमारा ये को कह रहे हैं लोग कि जेडीयू बीजेपी से अच्छा करेगा। ये पूरी मतलब ये बात चल रही है कि जेडीयू की रिलेटिव परफॉर्मेंस बीजेपी से बेहतर होगी। मतलब स्ट्राइक रेट हमारा अच्छा होगा, बीजेपी से भी अच्छा होगा। मतलब दोनों के स्ट्राइक रेट अच्छे होंगे, आई एम श्योर। मतलब बीजेपी से अच्छा होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ एनडीए का ओवरऑल स्ट्राइक रेट। एस्टिमेशन आपका क्या है आज? सॉरी, एस्टिमेशन क्या है आपका एनडीए अलायंस के लिए? एस्टिमेट हमारा 150 के आसपास। 150 के आसपास। 150 के आसपास। 150 के आसपास है। मृदुल, सलोनी, राम, ऐश्वर्या, जरा एनालिसिस को आगे ले जाते हुए आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि पिछली बार की मार्जिन क्या थी, इस बार की मार्जिन क्या है, इश्यूज क्या है। देखिए जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए ये बिहार का जो चुनाव है 2025 का, ये लेगेसी का चुनाव है। मतलब उनके लिए बहुत अहम चुनाव है व्यक्तिगत तौर से, जो मुझे लगता है। इतनी बार इन्होंने पार्टी इधर से उधर की, पार्टी दल बदलू कहा गया इनको, पार्टी स्विचेस की, कोलिशन पॉलिटिक्स में दोनों तरफ वो रहे। इस बार लोगों को लगा कि उनकी क्रेडिबिलिटी पहले से कम है, मगर अभी जो एनालिसिस आ रहे हैं एग्जिट पोल्स में, उसमें दिखाया जा रहा है कि जेडीयू की कैंपेन जो है वो शायद सबसे इफेक्टिव कैंपेन रही। और अगर जेडीयू स्ट्रांग वापस आ जाए तो नीतीश कुमार की जो पोजीशन जिस तरह से कंसोलिडेट होगी कि वो एनडीए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बैलेंसिंग फोर्स बन जाएंगे, और भी स्ट्रांग बैलेंसिंग फोर्स बन जाएंगे। और नीतीश कुमार जी की जो बड़ी गैम्बल है ये कि मैं एनडीए के साथ रहूंगा, और उसके साथ साथ नीतीश कुमार एक सीनियर पार्टनर का दर्जा इनको मिल जाएगा। ही विल रिमेन द सीनियर पार्टनर ऑफ एनडीए। अभी तक एनालिसिस ये थी संजय कि अगर नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पोजीशन वीक हो गई तो बीजेपी उस पर कैपिटलाइज करेगी, बीजेपी सीनियर पार्टनर बन जाएगी। पिछली बार नहीं थी, तो इस बार मौका था। अभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार विल बी द सीनियर पार्टनर। जी ऐसा बिल्कुल, मतलब सीनियर और जूनियर, अगेन मैं ये कहूँगा कि जो आपने बात कही कि क्रेडिबिलिटी वाली जो आपने बात कही की तरफ ने, वो क्रेडिबिलिटी वाली बात ये है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि इनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है। लेकिन अगर हम वोटर्स की बात करें, है ना, तो वोटर्स की बात करें तो उसमें क्रेडिबिलिटी अच्छी रही है। और वही कारण है कि इतना सारा प्रोजेक्ट, उनकी हेल्थ को लेके इतना सब बोला गया। लेकिन हमने देखा है कि एनडीए के अंदर तो शिवसेना और अकाली दल के बाद जेडीयू तो बहुत सीनियर पार्टी है एनडीए के अंदर। लेकिन बिहार को लेके, हाँ राम कुछ कह रहा था। मैं ये कह रहा था, जैसे अर्नब अभी बता रहे थे कि डेटा क्या है। डेटा ये है कि पिछले चुनाव में 2020 में बीजेपी का वोट शेयर था 42%,
और जेडीयू का जो वोट परसेंट था वो 32%, 10% का अंतर। 2020 में। दोनों एक साथ जाकर चुनाव लड़ रहे थे, और इसको आप पिछले चुनाव से अगर कंपेयर कर देंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ये देखिए 2000 अगर मैं 10 के इलेक्शन की बात करूं तो जेडीयू 38% वोट शेयर हासिल करके आया था, और उनको फिर मिले 2020 के चुनाव में 32%। ये बड़ा डेंट था जेडीयू के लिए, और वो मजबूती जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे, उनकी छवि को भी वो फर्क पड़ा था, और इसी के बाद वो इधर गए, फिर उधर गए, फिर वापस लौट कर आ और गए। ये चुनाव ये भी तय करेगा मृदुल और सरोनी की तेजस्वी यादव जो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं हूं अगला नेता, मैं हूं बिहार का अगला चेहरा, वो कितना होगा, क्योंकि वो उनकी साख पे बिहार उन्होंने दिया, कोई चेहरा नहीं दिखाई दिया उस पोस्टर पे, सिर्फ तेजस्वी प्रण लेकर आए। लोग संकल्प पत्र देते हैं, अपनी बातें बताते हैं, उन्होंने अपने आप को होल सोल प्रोजेक्ट किया है, तो उनकी तो नाक का सवाल है कि वो आर या पार। कांग्रेस तो फाइट में थी भी नहीं, कांग्रेस तो लड़ाई में थी भी नहीं। आरजेडी का आज तक का जो अपना करियर बेस्ट है, जो उसकी पार्टी का, आरजेडी पार्टी का, वो लोकसभा में 2004 में था जब पार्टी 22 सीटें जीती थी। विधानसभा में आरजेडी की स्ट्रेंथ 124 सीट थी एक समय, सन 2000 में 124 थी, उसके बाद वो नीचे ही जाती रही है। वोट शेयर एक समय उनके पास 28% था, और वो उनका बेस्ट था। बिल्कुल मृदुल 28%। और सबसे बड़ी बात यह है ऐश्वर्य, जो बेस्ट था उसमें एमवाई समीकरण था, लेकिन यहां पर दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम बढ़ गए। लगभग 17.7% जो मुस्लिम है, जो आरजेडी के साथ इंटैक्ट रहता है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि एआईएमआईएम को यह वोट मिलेगा, इसलिए सीमांचल में हमारी वोट शेयर में आरजेडी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वोट शेयर में ये देखा जाता है। पिछले 3 अब हम रिपोर्टर्स के पास जाते हैं ऐश्वर्या, हम एक एक करके, और हर एक रिपोर्टर को हमारे पीसीआर से कहा जाए कि 1 मिनट की रिपोर्ट दे, 3 मिनट की रिपोर्ट नहीं, 4 मिनट की रिपोर्ट नहीं, तो हमारे पीसीआर से हमारे इनपुट के लोग हमसे बात करें, बिल्कुल, और हमें बताए कि हमारे अगले रिपोर्टर लाइव कौन है। जी ऐश्वर्या जी, सुमित लाइव है, इनपुट के लोगों को बताया जाए। जी सुमित लाइव है, अमृत लाइव है, सुमित लाइव है, अमृत लाइव है, पलक लाइव है, कोमल पटना से लाइव है। जी पूरी टीम हमारे साथ है। अमृत, ओवर टू यू, कहां आए आप? बिल्कुल, सबसे पहले जिस मसले का जिक्र आप कर रहे थे, मैं आपको बताऊं कि फूलबाग से निकले तो क्या बेदाग, जब कोयले की कोठरी से निकले तो असली बेदाग। नीतीश कुमार की छवि बिल्कुल वैसी ही है, वे तेजस्वी यादव के साथ भी रहे, अभी एनडीए में है, लेकिन बेदाग छवि है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखा नीतीश कुमार ने, ये एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। इस वक्त मैं काउंटिंग सेंटर के बाहर हूं, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली है। जरा ये तस्वीरें दिखाइए प्रमोद जी, जरा ये तस्वीरें दिखाइए, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, अभी कुछ मिनट का इंतजार करना होगा। लेकिन इस चुनाव में जो बड़े फैक्टर नजर आते हैं, 2015 की आप बात करें, एक तरफ चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने थे, तमाम सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। इस बार जनसुराज की वैसी ही स्थिति नजर आती है, लेकिन सबसे बड़ी अगर हम बात करें, अगर हम उस फैक्टर को गौर करें, एक एक फैक्टर को गौर करें, जिस तरीके से जनसुराज इस चुनाव में है, आंकड़े बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने डेंट पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो महिलाओं के खाते में जिस तरीके से पैसे भेजे गए, और यही वजह है कि बम्पर शानदार वोटिंग हुई है। बहुत ये सुमित के पास भी थोड़ा सा चलना चाहिए, क्योंकि बड़ी हॉट सीट थी लखीसराय, जहां पे मारपीट भी हो गई, जहां पे पत्थरबाजी भी हो गई, जहां गोबर भी चल गया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अभी इनके साथ लाइव भी थे, अभी लाइव थे। क्या कह के गए सुमित विजय सिन्हा? कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं या फिर थोड़ा तनाव है वहां पर? सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी?